डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का डर्मा का एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सन बर्न कहते हैं। सन बर्न का मतलब होता है, इसके नाम से ही लग रहा है कि सूर्य के प्रेजेंस में, मतलब कि सन के एक्सपोजर के कारण, सन रे के एक्सपोजर के कारण जब स्किन में बर्न हो जाता है, जैसे ब्लिस्टर, पेप्यूल्स, वेसिकल्स, इचिंग, रेडनेस, डार्क एरिया, ये सब डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सनबर्न बोलते हैं। कई बार ऐसे देखते हैं हम लोग कि जो मजदूर लोग या जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक धूप पे काम करते हैं उन लोग को ही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन एक और भी आती है, सबको तो नहीं होता है, तो किस लोगों को हो जाती है सनबर्न? तो सनबर्न जो हो जाती है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि धूप का एक्सपोजर तो सबके बॉडी पे होता है, लेकिन फिर किन लोगों को हो जाता है? तो जिन लोगों का जो के बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन जब होती है तो उसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ना कि मॉइस्चर लगाने के लिए या मॉइस्चर यूज करने के लिए, तो मॉइस्चर क्या करता है कि सन रे के एक्सपोजर को, हार्मफुल इफेक्ट को रोकती है। तो यही होती है सन इसमें। तो अब इसमें इटियोलॉजी क्या होते हैं? इटियोलॉजी तो सन हो गया, सन उसका जो रेडिएशन होती है स्किन पे एक्सपोज करेगा, उसकी वजह से वहां पर जो अपीयरेंस होती है उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं हम लोग अभी। लेकिन फैक्टर क्या है? फैक्टर वही है कि हम बॉडी को ओपन, हाई दोपहर में हम लोग बॉडी को पूरा ओपन रखते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक धूप में रहते हैं, और या फिर वाटर की कमी हो जाती है। ये सब कंडीशन होती है सनबर्न के कंडीशन में, मेन फैक्टर होती है। आइए हम मेन बात अब देखते हैं हम लोग क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, हम जानते हैं कि सन से, धूप से, जो धूप में जो रेडिएशन बनती है, यह रेडिएशन में तीन तरह का यूवी रे निकलती है। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे ये तीन तरह का निकलता है। यूवी अल्फा ए, अल्ट्रा वायलेट रे ए, अल्ट्रा वायलेट रे बी, अल्ट्रा वायलेट रे सी। देखिए, होता क्या है कि अल्ट्रा वायलेट सी का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सबसे ज्यादा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ इसका छोटा होता है, वेवलेंथ छोटा होता है। दूसरा, जो अल्ट्रा वायलेट ए होती है, इसका वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी लो होता है, याद रखेंगे। तो जो अल्ट्रा वायलेट रे जो सी होती है, अल्ट्रा वायलेट सी जो होती है, अल्ट्रा वायलेट सी, ये अल्ट्रा वायलेट, इसमें हम लोग जाते हैं अल्ट्रा वायलेट ए में वेवलेंथ ज्यादा, हाई, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वह क्या होता है, लो होता है। तो देखिए, अल्ट्रा वायलेट सी जो होता है यह ओजोन लेयर इसको रोक लेता है, वह हमारे अर्थ तक नहीं आता है। यानी अर्थ तक जो दो ही आता है अल्ट्रा वायलेट, एक अल्ट्रा वायलेट ए आता है, एक अल्ट्रा वायलेट बी आता है। अल्ट्रा वायलेट सी जो होता है अर्थ तक नहीं आता है। अब इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। ये हमारा स्किन का ऊपर का लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और उसके बाद होता है लूसिडम, लूसिडम के नीचे होता है ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम के नीचे होता है स्पाइनोसम, और स्पाइनोसम के नीचे होता है फिर जर्मिनेटिवम, या इसी में होता है बीच में मास्ट सेल, जर्मिनेटिवम, मास्ट बोलते हैं, सॉरी, मेलानोसाइट सेल, जर्मिनेटिवम, मेलानोसाइट सेल। तो जर्मिनेटिवम, मेलानोसाइट सेल, जर्मिनेटिवम, मेलानोसाइट का काम होता है मेलानिन बनाता है। अल्ट्रा वायलेट जो ए होती है, अल्ट्रा वायलेट ए का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण ये डायरेक्टली अटैक करती है जर्मिनेटिवम पे। याद रखेंगे, अल्ट्रा वायलेट ए का जो अटैक होती है वो जर्मिनेटिवम पे होती है, और अल्ट्रा वायलेट बी का जो एक्शन होता है वह स्ट्रेटम स्पाइनोसम पे होती है। याद रखेंगे, अल्ट्रा वायलेट बी जो होती है वह डीपर लेयर में नहीं जाता है, अल्ट्रा वायलेट बी जो होती है वह बीच वाला लेयर में रह जाता है, जबकि अल्ट्रा वायलेट ए जो होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वह डीपर लेयर में चला जाता है।
इसीलिए अगर अल्ट्रावायलेट ए का एक्सपोजर ज़्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट अगर बॉडी में सपोज दैट, तो स्किन ब्राउनिश हो जाता है, थोड़ा एज जो है एजिंग जैसा डेवलप हो जाता है, स्किन ओल्ड एज जैसा डेवलप हो जाता है, या स्किन का कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाती है। अल्ट्रावायलेट ए का एक्सपोजर होता है तब। अल्ट्रावायलेट ए जो होता है यह बेसल सेल पर अटैक करता है, इसीलिए बेसल सेल कार्सिनोमा भी अल्ट्रावायलेट ए के वजह से ही होती है। जो बेसल सेल कार्सिनोमा या रोडेंट अल्सर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट ए के कारण होती है। याद रखना हमको है कि अल्ट्रावायलेट ए जो होती है टैनिंग प्रोड्यूस करता है। टैनिंग मतलब होता है स्किन में टैनिंग प्रोड्यूस करती है। इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे आपको कि धूप में रहने पे या फिर ऐसे भी जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है उस एरिया के लोगों का स्किन जो होता है थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। क्या कारण से? उसको टैनिंग कहते हैं। टैनिंग का मतलब होता है कि स्किन का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाता है। तो ये जो होती है अल्ट्रावायलेट ए के कारण होता है, जो अल्ट्रावायलेट ए जो अटैक करती है। अब बात करते हैं हम लोग बी पे, क्योंकि सनबर्न बी से होती है। बी करता क्या है कि बी का फ्रीक्वेंसी अल्फा से ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा ये अटैक करती है स्पाइनोसम पे। और ये क्या करता है कि डायरेक्ट जो होती है, जो ये हमारा मान लीजिए सपोज दैट स्पाइनोसम का सेल है, तो डायरेक्ट अटैक करती है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पर अटैक करने से डीएनए इसका डैमेज कर जाता है। डीएनए डैमेज करने से जो सेल होता है वो डेथ कर जाता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ से इंडोन्यूक्लियस निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से कुछ ना कुछ, और यहाँ पर जो सेल होते हैं कुछ एपोप्टोटिक कंडीशन बन जाते हैं और कुछ नेक्रोटिक कंडीशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर डुअल कंडीशन हो जाती है, एपोप्टोटिक एंड नेक्रोटिक। एक ही सेल में दो दो नेचर हो जाती है, एपोप्टोटिक नेचर भी हो जाती है और नेक्रोटिक नेचर भी हो जाती है। इसके कारण जो सेल होती है, यह सेल जो होती है ये दूसरे सेल पे अटैक करती है और उसके साथ उसको भी डेथ कर देती है वो। और इसके वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन भी होता है। बाद में वहाँ पर पेप्यूल जैसा वहाँ पर अपीयरेंस हो जाता है स्किन पर, इसमें पानी, इसमें फ्लूइड भी आ जाता है, छोटा छोटा वेस्केज बन जाता है, वहाँ पर एरिया जो होता है रेड हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सनबर्न कहते हैं। तो हमें आज को समझ में आ गया कि सनबर्न जो होती है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से होती है। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो होती है वो दोपहर के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे अल्ट्रावायलेट ए जो होती है वो मॉर्निंग में 11 बजे तक जो होती है अल्ट्रावायलेट ए का एक्टिविटी ज़्यादा होता है, और दोपहर में 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक अल्ट्रावायलेट बी का एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके कारण जो होती है उस समय अगर कोई पर्सन डायरेक्ट अगर धूप में अगर चला गया सपोज दैट, तो उसका स्किन में ऐसा रिएक्शन हो जाएगी और ठीक कुछ ही मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद स्किन जो होता है पूरा डार्क हो जाएगी। पहले तो रेडिश हो जाएगी, बाद में पूरा ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद उसी समय वहाँ पर इचिंग डेवलप होने लगेंगे, पेप्यूल्स बन जाएंगे, उस पेप्यूल्स में फ्लूइड आ जाएगी जिसको हम वेस्किल बोलते हैं। इस तरह से क्या होता है कि सनबर्न डेवलप होता है। यहाँ तक तो हमको समझ में आया इसके नॉर्मल बातें पे। अब जो बात होती है सनबर्न अगर हो जाता है तो इसका साइन क्या मिलेगा, तो साइन में वही ब्लिस्टर मिलेंगे, पेप्यूल ग्रोथ मिलेंगे, डार्क एरिया हो जाएगी, ब्लैकिश एरिया हो जाएगी। हाँ, जहाँ क्लॉथ रहेगा क्लॉथ का निशान हो जाती है। जहाँ क्लॉथ रहेगा वहाँ पे उजला हो जाता है, जहाँ क्लॉथ न रहेगा वहाँ पे डार्क एरिया हो जाती है। और इचिंग तो होती है, वो तो सिम्टम में आ गया। अब आते हैं बात इसके कॉम्प्लिकेशन में। सनबर्न में क्या होती है कि कॉम्प्लिकेशन में वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांस होती है, और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने पे हो सकता है कि सन स्ट्रोक भी हो सकता है पेशेंट को। तो लेकिन सनबर्न तो डायरेक्ट स्किन पे डेवलप कर जाती है, जो कि सन स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ये बात हो गई। अब आप बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हम मैनेजमेंट करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं पहला कि धूप में जब भी निकलो पहले पूरा पानी पी के निकलो, पहली बात है। दूसरा, कुछ जो बोलते हैं कि ओनियन के बोलते हैं, प्याज को बोलते हैं, प्याज में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इस जो अल्ट्रावायलेट बी जो होती है उसके एक्टिविटी को अटैक होने से रोकता है। वो उस पर रिसेप्टर्स बना देता है प्याज के कुछ केमिकल, जिसके कारण सनबर्न नहीं हो पाती है। खैर बहुत ज़्यादा तो इफेक्टिव नहीं होती है,
लेकिन इसका इफेक्ट, इसको देखने को कहीं कहीं पे रिएक्शन मिलता है ये। नेक्स्ट जो हम लोग बोलते हैं, सन स्क्रीन क्रीम यूज करने के लिए मॉइस्चर वाला सन स्क्रीन क्रीम यूज करेंगे, जिससे कि धूप वहां पर अल्ट्रावायलेट बी अटैक नहीं कर सके। नेक्स्ट होते हैं यहाँ पर कि पेशेंट को बोलते हैं फुल क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ जो होता है पूरे बॉडी पर हम लोग बोलते हैं उसको यूज करने के लिए, कवर करके बोलते हैं धूप में रहने के लिए। ये हम लोग बोलते हैं सनबर्न के केस में। इसके बाद वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग मेडिसिन में होम्योपैथिक, एलोपैथी मेडिसिन में तो कुछ खास नहीं है इसमें, वो पेन किलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक चलाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में कैम्फर है जो बहुत अच्छा मेडिसिन आता है। उसके बाद एपिसमेल है, बहुत बेस्ट मेडिसिन आता है। अर्निका है, ये भी बेस्ट मेडिसिन है। बफोराना है, यह भी बेस्ट मेडिसिन है। कैंथेरिस है, यह भी बेस्ट मेडिसिन है। यानी कैंथेरिस, कैम्फर और अर्निका ये और एपिसमेल, ये अगर 2-4 मेडिसिन अगर हम चलाते हैं तो पेशेंट को सनबर्न से राहत मिल जाती है। बेलाडोना भी यूज करते हैं वहाँ पर, चूंकि दर्द ना हो उसके लिए, और मरीज को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे कैंथेरिस का ऑइंटमेंट भी लगाते हैं हम लोग, पेशेंट को बोलते हैं कैंथेरिस का ऑइंटमेंट या कैंथेरिस मदर टिंचर भी बोलते हैं हम लोग, स्किन पे अप्लाई करने के लिए। ये है मेरा सनबर्न। हम लोग अगर कोई क्वेश्चन हो आप इस जरूर पूछेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।